गुरु भक्ति योग। अध्यात्म मार्ग में हर एक साधक को गुरु की आवश्यकता होती है। केवल गुरु ही वास्तविक जीवन का अर्थ एवं उसका रहस्य प्रकट कर सकते हैं तथा प्रभु के साक्षात्कार का मार्ग दिखा सकते हैं। केवल गुरु ही शिष्य को साधना का रहस्य बता सकते हैं। जिन्होंने प्रभु का साक्षात्कार किया है वे ही आदर्श गुरु हैं। ऐसे गुरु मन वचन और कर्म से पवित्र हैं। ऐसे गुरु अपने मन एवं इंद्रियों पर प्रभुत्व रखते हैं। वे सब शास्त्रों का रहस्य समझते हैं। वे सरल, दयालु और सत्य प्रिय एवं आत्मारामी होते हैं। शिष्य के हृदय के अंतःस्थल में सुसुप्त देवी शक्ति को गुरु जागृत कर सकते हैं। गुरु से पूरा लाभ उठाने के लिए उनके प्रति शिष्य में दृढ़ श्रद्धा एवं सच्ची भक्ति होनी चाहिए। शिष्य को गुरु के प्रति जितनी मात्रा में भक्ति भाव होगा उतनी मात्रा में उसे फल की प्राप्ति होगी। केवल आध्यात्मिक गुरु ही मार्ग दिखाकर शिष्य को प्रभु से मिला सकते हैं। गुरु मनुष्य रूप में साक्षात ईश्वर है। क्या गुरु केवल देहधारी दिव्य सत्ता है? एहसास के गहराइयों में टटोल कर देखें तो यह संकीर्ण परिभाषा खंडित होती दिखाई देती है। अनुभव होता है गुरु स्वयं में एक अनुभव ही तो है। गुरु श्वासों का स्पंदन है। गुरु जीवन की आस और विश्वास है। रग रग में दौड़ती चेतना का प्रवाह है। गुरु हमारे पूर्ण अस्तित्व का आईना है, जिनका संबल पाकर हम जिनसे मिलने के लिए दिन रात चल रहे हैं। गुरु एक तड़प भी है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाने के लिए सीने में उमड़ती घुमड़ती रहती है। गुरु एक मीठा सा एहसास भी है जो हर उन्नति पर भीतर घुल मिलकर हमें प्रसाद दे जाता है। गुरु एक कड़वी झिड़की भी है जो हर अवनति पर हमें झंझोड़ देती है। सच कहें तो गुरु एक ऐसी सूक्ष्म थिरकन है जो हमारे शिष्यत्व को जिंदा रखती है। क्या है गुरु? इस प्रश्न का उत्तर अनंत है। क्या नहीं है गुरु? इस प्रश्न का उत्तर शून्य है। वे सब कुछ हैं और सब कुछ बनाने आते हैं और सब कुछ बन जाते हैं, परंतु इस सर्वस्व सत्ता को सर्वस्व रूप में सर्वस्व सत्ता को सर्वस्व रूप से कौन समझ पाता है? जिसने गुरु को सर्वस्व माना है और जाना है वही सत्य शिष्य उन्हें समझ पाता है। समर्थ गुरु रामदास जी का शिष्य कल्याण ऐसा ही सत्य शिष्य था। महाराष्ट्र के सिंगनवाड़ी आश्रम की घटना है। शिष्य कल्याण और उद्धव दोनों समर्थ गुरु रामदास जी के श्री चरणों में समर्पित शिष्य थे। कल्याण की दृष्टि गुरुदेव के कल्याणमयी स्वरूप पर स्थिर थी। वह उन्हें भीतर उतार रहा था। उद्धव उन्हें बाहर से समझने की कोशिश कर रहा था। दरअसल गुरुदेव अपनी एक दिव्य योजना अपने शिष्यों से साझा कर रहे थे। गुरुदेव कह रहे थे
कि हम चाफल में एक धार्मिक केंद्र स्थापित करना चाहते हैं। ऐसा केंद्र जो समाज में श्री राम की मर्यादा एवं आदर्शों का प्रसार करे। इस केंद्र में साक्षात प्रभु श्री राम प्रतिष्ठित हो, ऐसी हमारी शुभेच्छा है। श्री रामदास जी भाव विभोर होकर स्तुति गान कर उठे। राघोबा उदारा ये माझा मंदिरा, त्राहे त्राहे वाटे वाट तुझे पाहे रामदास। हे उदार राघव, आप हमारे मंदिर में आकर प्रतिष्ठित हो जाइए। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इन्हीं उद्गारों के साथ गुरु सत्ता मानो ब्रह्म सत्ता में भावलीन हो गई। शिष्यों ने देखा समर्थ गुरु रामदास जी भाव समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखें तटस्थ हो गई। संपूर्ण स्वरूप मौन की गोद में समा गया है। इन्हीं क्षणों में गुरु रामदास जी को भी श्री राम जी की एक प्राचीन मूर्ति जलधाराओं के बीच खड़ी दिखाई दी। यह देखकर समर्थ रामदास जी मुस्कुरा दिए और सहज स्थिति में आ गए। वे तुरंत सक्रिय हुए, अपने शिष्यों से बोले, हमें जाना होगा धर्म की स्थापना के लिए, समाज के उद्धार के लिए, एक विशेष कार्य के लिए हमें जाना होगा। इतना कहकर समर्थ गुरु रामदास जी गतिशील हो गए। हाथ में वैरागन और करमंडल थाम कर चल पड़े। कल्याण और उद्धव दिव्य पहेली को बूझने में लग गए। दोनों में से कौन हल कर पाएगा, यह तो समय ही बताएगा। गुरुदेव कृष्ण नदी के तट पर पहुंच गए। नदी उफन रही थी। बाढ़ की भी भारी आशंका थी। तूफानी वेग नदी में भयंकर भंवर उठा रहे थे। मानो दूर दूर तक के तटवर्ती क्षेत्रों को निगलने को आतुर हो। जनमानस पर भीषण खतरा मंडरा रहा था। रामदास जी के आगमन की खबर आसपास के क्षेत्रवासियों तक पहुंची। बहुत से नाविक मछुआरे उनके समीप एकत्र हो गए। क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग देशमुख, चांदजी, राव, पाटणकर, जोशी आदि भी गुरुदेव के दर्शन करने आए। सभी हाथ जोड़कर गुरुदेव का अभिनंदन करने लगे। तभी अकल्पनीय घटना घटी। सभी ने देखा कि गुरु रामदास जी सतत कदमों से बढ़ने लगे। कृष्णा नदी की लहरों का आलिंगन करते हुए जल थल को एक मानकर शांत भाव से कृष्णा में उतरते गए। पीछे से क्षेत्रवासी गुहार कर उठे, महाराज रुकिए, महाराज आगे ना जाइए, जल का उफान बहुत ज़्यादा है, लहरें विकराल है, महाराज ठहर जाइए, यह नदी आपको निगल लेगी, हमारी सौगंध है, आपको महाराज आगे मत जाइए। क्षेत्रवासियों का क्रुदन सुनकर गुरुदेव ने करुणा से मुड़कर देखा। फिर अलमस्त अंदाज में हाथ हिला हिला कर बोले, हमारी इस पंचभूत भौतिक देह की परवाह ना करो। इस पर तो हम तुलसी पत्र चढ़ाकर घूमते हैं, माने इसे मरण धर्मा मान बैठे हैं। वैसे भी मेरे प्रभु राम के लिए तो इसे बनाना, बिगाड़ना और बिगाड़ कर बनाना एक खेल है। इतना कहकर समर्थ गुरु रामदास जी ने उछलकर गोता लगाया। उफनती जलधाराओं को मानो अपनी भुजाओं में भरा। देखते ही देखते एक विकराल भंवर आई और उसने गुरु रामदास जी को अपनी चपेट में ले लिया। 1, 2, 3 बार उनका शरीर हिचकोले खाता हुआ दिखाई दिया, परंतु उसके बाद नहीं। गुरु रामदास जी जल में हो चुके थे। इधर तट पर श्रद्धालुओं में कोहराम मच गया। कृष्णा नदी निगल गई, कृष्णा निगल गई। हाय, हमारे जीवन का सारा सार बह गया। अब कौन चाफल को, सिंगनवाड़ी को, उंडवाला को उजला करेगा? कौन शिक्षण दीक्षण करेगा? मठ की बागडोर कौन संभाल पाएगा?
अब तक कुशल गोताखोरों ने भी गोते लगा दिए थे। नामी मछुआरे अपनी बड़ी बड़ी नौकाओं को खेकर नदी के मध्य पहुंच गए थे। बड़े बड़े जाल फेंके गए। सभी का प्रयास था कि किसी तरह गुरुदेव की पवित्र पार्थिव देह को हस्तगत कर लिया जाए। इसी खोज में सैकड़ों गोते लगाए गए, परंतु सब व्यर्थ। क्या मगर और मछलियों की ग्रास बन गए थे गुरुदेव। बड़ी विकट वेला थी। इस चुनौती के आगे बुद्धि की सब सीमाएं हार गई थी। पाटणकर जी ने सिंघनवाड़ी में कल्याण और उद्धव को यह दारुण संदेश पहुंचाया। उन शिष्यों की प्रतिक्रिया क्या रही होगी।